स्वागत है आप सभी का बालाजी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम अजय सर है और हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, इससे पहले हमने 5 लेक्चर्स किए हैं तो वो आप इस चैनल पे देख सकते हैं। हमारे आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। जैसे आप जब भी हमारा चैनल ओपन करेंगे तो आपको 3 सेक्शन मिलेगा। सबसे पहले एक होम मिलेगा, वीडियोस मिलेगा, फिर प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और उस पे आपको हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियोस है। जैसे कि 10th के साइंस का अलग लिस्ट ऑफ वीडियोस है, सीयूईटी क्लासेस का अलग है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का अलग है। तो आप जिसमें संबंधित आप वीडियो देखना चाहते हैं आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 6। तो देखिए होता क्या है कि हमें पता है कि टोटल 12 टेंसेस होते हैं, 12 टेंस होते हैं। ठीक है, 12 टेंस में हमारे पास कुछ टेंसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं और कुछ टेंस ऐसे होते हैं जो बहुत कम यूज होते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि हाँ कि प्रेजेंट टेंस होता है और इसमें जो है आगे फर्दर हमारे पास 4 कैटेगरीज होती है। ठीक है, इसी तरीके से प्रेजेंट में हमारा 4 कैटेगरी है, पास्ट में 4 कैटेगरीज होती हैं, फ्यूचर में 4 कैटेगरी होता है। तो प्रेजेंट में जो 4 कैटेगरी है, एक है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर है आपका देखिए तो पास्ट का हो गया, प्रेजेंट का तो हुआ नहीं तो हमें प्रेजेंट का देखना पड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक और हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो डेली लाइफ में जब आप बातचीत करते हैं, व्हेन यू टॉक इन अ डेली लाइफ, देन व्हाट हैपेंस दैट दीस ऑफ 3 टेंसेस आर यूज्ड मोर। ये 3 ऐसे टेंस है जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, व्हाइल दिस वन जो ये है आखिरी टेंस थोड़ा सा कम यूज होता है। क्लियर है? आखिरी वाला टेंस थोड़ा कम यूज होता है और ये वाले 2 टेंसेस, ये वाले 3 टेंसेस बहुत ज्यादा यूज होते हैं। These 3 tenses are used more oftenly while speaking English. ठीक है, इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या है that to study these tenses in a more better way. ठीक है, इस टेंस को पढ़ना और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए होता क्या है कि आपको ये पता है कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हमने इससे पहले कुछ क्लास में इसको डिस्कस भी किया था कि इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसकी पहचान कैसे होगी, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, यही होता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि वाक्य के अंत में लास्ट में क्या आ रहा होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके से होता है। ठीक है ना, तो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा इसको डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 5 में, तो इसीलिए इसको हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है कि आपको पूरा प्रेजेंट डेफिनेट ही पहले पढ़ लेंगे। अगर हो सकता है चलिए प्रेजेंट डेफिनेट हमने नहीं किया है पहले या थोड़ा बहुत पढ़ा है तो हम कंटिन्यूस करते हैं, बाद में उसको और डिटेल में पढ़ लेंगे कंटिन्यूस के बाद। ठीक है, तो क्योंकि हमने लास्ट क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस डिस्कस किया था इसलिए आज हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। ठीक है, और हम ये देखेंगे अपने आसपास की चीजों से कैसे हम रिलेट करके इंग्लिश उसको बना सके और इंग्लिश बोल सके। क्लियर है? बताइए। तो हम यहां पे लिख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए हमने बताया था कि टोटल हमारे पास जो सेंटेंस होते हैं, जो टोटल वाक्य होते हैं वो होते हैं आपके 4 तरह के। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव वाक्य, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव वाक्य, उसके बाद होता है आपका इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, और फिर होता है
इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ रहा है? बताइए। तो टोटल 4 तरह के टेंस होते हैं और इन चारों तरह के टेंस के लिए आपका जो रूल है, जो नियम है, वो क्या होता है? डिफरेंट होता है, अलग होता है। ठीक है, पॉजिटिव के लिए अलग नियम होगा, नेगेटिव के लिए अलग नियम होगा, इंटेरोगेटिव के लिए अलग नियम होगा और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए भी अलग नियम होगा। क्लियर है? बताइए। ठीक है ना? तो हमने डिस्कस ये किया था कि पॉजिटिव के लिए नियम क्या होता है, पॉजिटिव के लिए रूल क्या होता है। वो होता है, देखिए, पॉजिटिव के लिए हमने रूल पढ़ा था, नियम पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, अच्छा इससे पहले होता है इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये रूल है आपका पॉजिटिव का। ठीक है ना? तो सब्जेक्ट आपको पता है कि हाँ, सब्जेक्ट जो होता है वो कर्ता होता है, ही शी इट होता है, वो हमने पढ़ा था। ठीक है ना? तो वो आपका होता है सब्जेक्ट। बताइए। तो कुछ हम एक सेंटेंस लेते हैं, हिंदी का एक वाक्य लेते हैं और उससे हम समझेंगे कि किस तरीके से इसका इंग्लिश अनुवादन किया जा सकता है या उसको इंग्लिश हम बना सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस में। ठीक है, बताइए। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस सेंटेंस हम लिखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। सुनील मैच खेल रहा है। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस है, सुनील मैच खेल रहा है। बताइए। ठीक है, हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसका हम इंग्लिश बना देंगे, सब्जेक्ट है सुनील। ठीक है, वो कितना है? एक क्वेश्चन है, मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर पर्सन है, उसके लिए इज लग जाएगा। सुनील इज प्लेइंग मैच या प्लेइंग अ मैच। मैच में ही है, सुनील इज प्लेइंग अ मैच या सुनील इज प्लेइंग मैच, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर है? ये आपका हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अगर आपके पास नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए नियम क्या होगा, उसके लिए रूल क्या होगा कि देखिए, सब्जेक्ट तो है ही आपके पास, इस एमआर में से कोई एक लग जाएगा और बस कुछ नहीं होगा, सिर्फ नॉट लग जाएगा। ठीक है, प्लस नॉट लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ नॉट लग रहा है। कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारी चीजें आपको, मतलब जैसे हमने बोला था कि डेली आपको कम से कम 20 वर्ड मीनिंग याद करना है, 20 वर्ड मीनिंग्स याद करना है, तो वोकैबुलरी आपका स्ट्रांग होता रहेगा, वर्ड मीनिंग याद होता रहेगा। तो डेली आप 20 वर्ड्स याद कर दो तो एक महीने में आप 500-600 वर्ड याद कर दोगे, एक साल में 6-7 हजार वर्ड याद कर दोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग याद करना। ठीक है ना? तो अब एक हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, सपोज कीजिए डेविड, डेविड किसी पर्सन का नाम है। ठीक है, डेविड विदेश नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक सेंटेंस हो गया, डेविड विदेश नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसका इंग्लिश हम कैसे बना सकते हैं? देखिए, डेविड सब्जेक्ट है, डेविड DAVID डेविड इज नॉट गोइंग टू अब्रोड। तो विदेश को क्या बोलते हैं? अब्रोड, ABROAD, अब्रोड। कई लोग फॉरेन भी बोलेंगे, पर फॉरेन भी बोला जा सकता है, अब्रोड भी बोला जा सकता है, पर अब्रोड ज्यादा बेटर वर्ड है, अब्रोड ज्यादा अच्छा वर्ड है। ठीक है, तो क्या हो गया कि डेविड इज नॉट गोइंग टू अब्रोड। ठीक है, क्लियर है? बताइए, डेविड इज नॉट गोइंग टू अब्रोड।
तो ये चीज आप यहाँ पे देखो समझना पड़ेगा आपको, टू लगाएगा यहाँ पे क्या लग रहा है, टू, ठीक है ना। सो डेविड इज नॉट गोइंग टू अब्रॉड, यहाँ पे टू लग रहा है, ठीक है। मतलब जैसे होता है कहीं पे हम जा रहे हैं, हम तो बोलोगे सपोज करो कि मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ, ठीक है, या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो क्या बताते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू सऊदी अरब, ठीक है। तो डेविड इज नॉट गोइंग टू अब्रॉड, सब कुछ है, देखो डेविड एक पर्सन है, इज लग गया, नॉट लग गया, वो आईएनजी लग गया, टू लग गया और फिर अब्रॉड आ गया, ठीक है। इसको भी रेज कर देते हैं, कुछ और सेंटेंसेस बनाएंगे। अगर कुछ आपको नोट करना है पॉज कीजिए और कीजिए। अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस जो कि इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, ठीक है, इंटेरोगेटिव या फिर प्रश्नवाचक हमारे किस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है, इंटेरोगेटिव है प्रश्नवाचक है, ठीक है। अब देखो सेंटेंस है जिसमें सबसे पहले क्या लगता है, क्या माताजी या मम्मी, कुछ भी लिख सकते हो, रोटी पका रही है, ठीक है, क्या मम्मी रोटी बना रही है, या मम्मी या माताजी या कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, मम्मी रोटी बना रही है, क्या माताजी रोटी बना रही है या पका रही है, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, देखो इसका पहले ये है कि जब इज एम आर वही चीज रूल क्या है, वो पहले आ जाता है, ठीक है। तो इज मदर, ठीक है, कुकिंग चपाती के लीजिए, ठीक है, इज मदर कुकिंग चपाती, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक सेंटेंसेस, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है, बताइए। हाँ, इज मदर कुकिंग चपाती, पकाने का कुकिंग बनाना, ठीक है ना। देखो एक क्या होता है, देखा होगा आपने कि जो भट्टी होती है जिसमें ईंट को पकाया जाता है ना, तो वो पकाना वो कुकिंग नहीं है, वो क्या है, वो एक तरीके से देखो वहां पे आप एक क्या वर्ड यूज कर सकते हो, प्रिपेयरिंग, या एक होता है बेक, ठीक है। तो प्रिपेयरिंग का मतलब क्या होता है, तैयार करना, तो वहां पे ईंट पकाने को बोल सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, ईंट को तैयार कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। यह एक वर्ड है बेक, तो बेक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पकाना, ठीक है। होता है क्या, देखो कहीं पे कोई वर्ड जो होता है जरूरत के हिसाब से यूज होता है, कहीं पे अगर हमें कोई वर्ड लगाना है तो लग रहा है तो वहां पे वही लगेगा, दूसरा कोई वर्ड नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इज मदर कुकिंग चपाती, ठीक है। कुछ और अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, देखो क्या भारत, भारत छोड़ो ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया मैच हार रहा है, क्या ऑस्ट्रेलिया मैच हार रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस है, ट्राई कीजिए इसे बनाने के लिए, क्या आंसर हो सकता है, क्या ऑस्ट्रेलिया मैच हार रहा है, इज ऑस्ट्रेलिया, इज ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही। और देखो ये वाला वर्ड जो होगा ना, पहला वाला लेटर कैपिटल में होगा, इज ऑस्ट्रेलिया, आगे बताइए। अब हार रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, देखो हारना मतलब तो लूज, ठीक है, जीतना मतलब विन, हारना मतलब लूज,
इज ऑस्ट्रेलिया लूजिंग मैच? ठीक है, इसको छोटा एम भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। इज ऑस्ट्रेलिया लूजिंग मैच? ठीक है, अब इसी को मान लो हम ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, क्या भारत श्रीलंका को मैच हरा रहा है? क्या भारत श्रीलंका को मैच हरा रहा है? ये हमारा सेंटेंस, ठीक है। क्या भारत श्रीलंका को मैच हरा रहा है? ठीक है, तो इज इंडिया आ जाएगा, इज इंडिया। उसके बाद बताइए, इंडिया को तो कैपिटल आई लिखना है, इसको छोटा ही लिखना है। इज इंडिया, आगे इज इंडिया लूजिंग नहीं होगा। देखो, लूजिंग हारने के लिए होता है, हराने के लिए क्या होगा? ठीक है, हारना और हारने में फर्क है। तो हराने के लिए क्या होगा? इज इंडिया डिफीटिंग, उसके लिए वर्ड क्या आ जाएगा? डिफीट, डिफीटिंग। ठीक है, इज इंडिया डिफीटिंग श्रीलंका? समझ में आया? बताओ। इन मैच, इन मैच क्वेश्चन मार्क। इज इंडिया डिफीटिंग श्रीलंका इन मैच? मैच में क्या इंडिया श्रीलंका को हरा रही है? इज इंडिया डिफीटिंग श्रीलंका इन मैच? ठीक है, बताइए, क्लियर है? इज इंडिया डिफीटिंग श्रीलंका इन मैच? क्या इंडिया श्रीलंका को मैच में हरा रहा है या हरा रही है? क्लियर है? तो ये आपका हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और एक लास्ट तक कर लेते हैं। तो देखो, कहने का मतलब क्या है कि ये जो चीज है वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट है, और फिर थोड़ा सा ये है कि आपका फ्लुएंसी होना चाहिए इंग्लिश में। देयर शुड बी फ्लुएंसी इन इंग्लिश, दैट व्हाट काइंड ऑफ इंग्लिश यू आर स्पीकिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ क्लैरिटी इट इज हैविंग। मतलब इसमें क्लैरिटी है शब्दों के बीच में, समझ में आ रहा है? वर्ड थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, साउंड थोड़ा लाउड होना चाहिए, ताकि सामने वाले को समझ में आए। बताइए, तो हमने पहले भी डिस्कस किया, देखिए इंग्लिश बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल रूल के हिसाब से ही चलेंगे, एकदम सही इंग्लिश बोलना है। आप, हमने पहले भी डिस्कस किया कि आप थोड़ा और मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन मेक मिस्टेक्स, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। और हमेशा आपको यूज करना है इजी वर्ड, जो कि सिंपल वर्ड हो, इजी वर्ड हो। यू हैव टू यूज सिंपल एंड इजी वर्ड्स इन ऑर्डर टू मेक द सेंटेंसेस, सेंटेंस बनाने के लिए। क्लियर है? चलिए अब इसको हम इरेज करें, हो गया? ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। हम देखते हैं कुछ और सेंटेंस या फिर लास्ट टाइप का, जहां पे आपके पास इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों ही है। ठीक है, देखिए अब आपके पास सेंटेंस, हमें ऐसा सेंटेंस बनाना है जहां पे इंटरोगेटिव भी हो और वो नेगेटिव भी हो। ठीक है, तो क्या हो सकता है ऐसा सेंटेंस? क्या होगा, बताइए कोई सेंटेंस। देखिए, क्या रूस, ठीक है, रूस देश का नाम है, क्या रूस चीन से ज्यादा ताकतवर लिख लो, शक्तिशाली लिख लो, ज्यादा ताकतवर हो रहा है? ठीक है, तो ये आपका एक ऐसा सेंटेंस हो गया जहां पे आपका इंटरोगेटिव भी है, मतलब प्रश्नवाचक भी है, और नेगेटिव भी है। ठीक है, क्या
रूस चीन से ज्यादा ताकतवर हो रहा है, हालांकि दोनों ही बहुत मजबूत देश हैं। तो इसको हमें सेंटेंस को बनाना है। तो देखो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो क्या आप क्या रूल लगाओगे? सबसे पहले इसे हमारे बताइए, ये होता है क्वेश्चन मार्क में इंटरोगेटिव में होता है एग्जाम मार्क लगता है पहले, फिर आप लगाइएगा सब्जेक्ट। बोलिए समझ में आ गया? एग्जाम मार्क फिर सब्जेक्ट और उसके बाद लगाना है आपको क्या? नॉट। ठीक है, ठीक है, वर्ब भी रहेगा यहाँ पे आईएनजी में। चलिए इसको नहीं रहेगा तब ना, ये नॉट तो है ही यहाँ पे, हाँ नहीं भी लगाना पड़ेगा। तो क्या रूस चीन से ज्यादा ताकतवर नहीं हो रहा? हाँ ये तो नहीं वाला है, नॉट वाला नहीं, पॉजिटिव है, नहीं वाला दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, इसको बना लेते हैं इंटरोगेटिव है। ठीक है, इसका कैसे बनेगा? रूस क्या एक कंट्री है? इज रूस, इसको इंग्लिश में रशिया भी बोलते हैं, इज रशिया। ठीक है, फिर आएगा वर्ब, तो हो रहा तो मतलब क्या कहेंगे? बिकमिंग, इज रशिया बिकमिंग। ठीक है, अब ताकत का पावरफुल। ठीक है, इज रशिया बिकमिंग मोर पावरफुल देन चाइना। ये ध्यान देना आपको कि देन यूज हुआ है। देन का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड है जहां पे दो चीजों का कंपैरिजन हो, उनका आपस में तुलना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? देन। इज रूस रशिया बिकमिंग मोर पावरफुल देन चाइना, तो ये देन है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, क्या वह खाना नहीं खा रहा है? ठीक है, क्या वह खाना नहीं खा रहा है? ठीक है, अब देखो इसका क्या बनेगा? इज ही नॉट ईटिंग फूड। तो ये आपका चौथा कैटेगरी का सेंटेंस है। सेंटेंस देखो यहाँ इसके लिए रूल क्या है कि इज एम आर आप लगाइए, इज एम आर लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए। ठीक है, इज एम आर लगाइए, फिर सब्जेक्ट लिखिए और उसके बाद आप लगाइए नॉट, एनओटी। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाएंगे? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ध्यान देना आपको, नॉट कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक है, नेगेटिव में नॉट कहाँ आ रहा था? इज एम आर के बाद आ रहा था, फिर वर्ब आ रहा था। बट यहाँ पे जब आपके पास इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है तो आप लिखिएगा इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा क्या वो खाना नहीं खा रहा है। तो ये उस कैटेगरी का सेंटेंस है जहां पे आपको इंटरोगेटिव भी दिया है और नेगेटिव भी दिया है। ठीक है, पहले सेंटेंस में सिर्फ आपका क्या था? पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव और फिर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसमें आपको ध्यान रखना है क्या? इज ही नॉट, मतलब पहले इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सो इज ही नॉट ईटिंग फूड, ये आपका सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं और कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस, दो चार और टेंसेस देखते हैं जो हमारे आसपास के डेली लाइफ में। ठीक है, तो देखो हमें उस तरह के सेंटेंस बनाने हैं कि जो कि बुक में नहीं लिखे होते, वैसे नहीं बनाने, आम बोलचाल की भाषा अपने आसपास से, क्योंकि हमें इंग्लिश कहाँ बोलनी है? अपने आसपास ही तो बोलनी है और अपने आसपास की चीजों को लेकर ही बोलनी है। ऐसा नहीं कि नदी इधर बह रही है या वो खाना खा रहा है, वो स्कूल जा रहा है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस लिखना, टेढ़े मेढ़े सेंटेंस जो आसपास जो हमें बोलने पड़ेंगे या जो हम सुनते हैं हिंदी में। ठीक है, चलिए और क्या हो सकता है देखिए। देखिए सपोज कीजिए हम एक सेंटेंस बना रहे हैं कि मैं सुबह से
अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब देखो क्या है, कई बार होता है ना कि हम लोग अपने आप को बड़ा अच्छा फील करते हैं, मतलब हम लोग को लगता है कि मान लो कि मौसम अच्छा है ना, या कुछ हमें हमारे साथ कुछ हमारे लिए कुछ अच्छा हो गया, मान लो 12वीं में रिजल्ट आ गया अच्छा, तो हम खुश होते हैं, तो बोलते हैं हम कल से मैं बहुत खुश हूँ, सुबह से बहुत खुश हूँ, सुबह से मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा बोलते हैं, बताओ। ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है कि हम ये कह सकते हैं, उस केस में क्या बन सकता है कि अब ये कैसे सेंटेंस हो जाएगा, अब ये रहा हो मतलब कंटिन्यूस है, ठीक है, तो बोल सकते हैं आई एम, आई के साथ आप लगता है आई एम फीलिंग गुड, क्या होगा, आई एम फीलिंग गुड, ठीक है, बताओ, अच्छा महसूस का अच्छा मतलब क्या, गुड, तो आई एम फीलिंग गुड, बोलिए, क्लियर है, आई एम फीलिंग गुड, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग गुड, अब सुबह भी तो है इसमें, आई एम फीलिंग गुड क्या, अब देखो, हाँ, सिंस मॉर्निंग ऐसे भी बोल सकते हो, सिंस मॉर्निंग, सुबह मतलब आज की सुबह, ठीक है, तो दो वर्ड होते हैं, एक होता है सिंस और एक होता है फोर, एक होता है सिंस और एक होता है फोर, टू नहीं, टू थोड़ी लगेगा, टू होता है किसी, और बोल। हाँ, फोर देखो कहाँ लगाते हैं, जहां पे मान लो कि हम बोले कि कोई निश्चित टाइम नहीं है, फिक्स टाइम है, वहां फोर लगता है, जैसे हम बोले कि मैं 4 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, या वो 4 वर्षों से, 4 सालों से, 4 सालों से या 4 वर्षों से लिख सकते हो, 4 वर्षों से क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, तो 4 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा है, तो इसको बोल सकते हो ही इज, ही शी भी हो सकता है, हमें क्या पता है कि वो लड़का है लड़की है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 years, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन होता फॉर लास्ट, पिछले 4 सालों से, तो बोलता कि वो क्रिकेट खेल रहा है, लाइक ही इज प्लेइंग क्रिकेट फॉर लास्ट 4 years, ठीक है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट फॉर लास्ट 4 years, क्लियर है, ये हो गया, इज प्लेइंग क्रिकेट फॉर लास्ट 4 years, ये सेंटेंस बन गया आपका, ठीक है, तो ठीक है, आज हम लोग इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, बाकी इससे आगे सीरीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, और अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, जैसे कि 10th 11th 12th, या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, आर्मी, डिफेंस, बिहार पुलिस, या कोई भी अदर एग्जाम, या सीयूईटी और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए भी, तो हम हमारी कोचिंग से ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन हम रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डाल ही रहे हैं, ठीक है, हमारी कोचिंग का एड्रेस है तरवारा में, सिवान रोड में, चिल्ड्रन डे स्कूल के सामने, ठीक है, तो मैं अजय सर आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू।